नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक शर्मा आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्त, आज की टॉप 10 सीरीज में हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं 10 क्वेश्चन को लेकर। तो जो लोग यूपी पुलिस, यूपी टेट या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक और सिद्ध होने वाली है। तो आप सभी मित्र 10 क्वेश्चन हैं, आप लोग आंसर करिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगते हैं, कितने आंसर आपने किए हैं, कितने नंबर आपने 10 में से प्राप्त किए हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चलते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए पहले क्वेश्चन तरफ ध्यान से पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा बोली नहीं बोली जाती है। तो विकल्प नंबर ए में है ब्रजभाषा, दूसरे में है कन्नौजी, तीसरे में है अवधी या चौथे में पहाड़ी। तो आपको पता है कि ब्रजभाषा मथुरा आगरा के क्षेत्रों में, कन्नौज के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। अवधी का जो है, तो अवधी में अगर आप देखें तो लखनऊ के आसपास से वहाँ से अवधी शुरू हो जाती है। और पहाड़ी है जो उत्तराखंड की बोलियाँ हैं, तो पहाड़ी बोली उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है। तो विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे दोस्त दूसरे क्वेश्चन तरफ, क्या आंसर इनका होना चाहिए। सही विकल्प का आप चयन करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा। उत्सुकता होगा, हर्ष होगा, हास होगा या फिर चपलता होगा। तो मित्र आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर दूसरे का क्या आंसर होना चाहिए। तो विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे हास्य रस का स्थायी भाव हास है। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है, 8, जिसमें शांत रस और उसके स्थायी भाव निर्वेद को मान्यता नहीं दी गई है। तो भरत मुनि के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो रसों की संख्या 8 मानी जाती है, लेकिन उसमें शांत रस को नहीं माना गया। चलेंगे दोस्त अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, थर्ड एक बार देख लीजिएगा। प्राक प्लस मुख किसका संधि विच्छेद होगा। प्रमुख का होगा, प्राक मुख का होगा, प्राज्ञ मुख का होगा या प्राग मुख का होगा। तो आपको पता है कि पहला वाला वर्ण अपने 5वें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। तो प्राक प्लस मुख लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं अगर इसको हम देखें तो का के बाद अगर यदि कोई अनुनासिक वर्ण वस्तुतः ना या माँ में से कोई भी आता है तो पहला 5वें में परिवर्तन हो जाता है और ये इसका 5वां जो वर्ण है वो अंगा में बदल जाता है। तो प्राक प्लस मुख बराबर क्या बन जाएगा, प्राक मुख। विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, जल्दी से आंसर करेंगे आप भी हमारे साथ। क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर चौथा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रतिमान में कौन सा समास होगा। तत्पुरुष होगा, अव्ययी भाव होगा, द्वंद्व होगा या फिर द्विगु होगा। क्या आंसर होना चाहिए। प्रतिमान आपको पता है कि ऐसे समास जिसके पहले या तो उपसर्ग होते हैं या फिर अव्यय जुड़े होते हैं, उपसर्ग या फिर अव्यय जुड़े होते हैं, तो ऐसे समासों को हम किस में रखते हैं, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत रखते हैं। प्रतिमान, प्रति प्लस मान बराबर क्या बन जाएगा, प्रतिमान। तो विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे और सही विकल्प का आप चयन करेंगे। निम्न में से कौन सा अघोष वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, निम्न में से कौन सा अघोष वर्ण है। तो आपको पता है जो अघोष और सघोष मैंने 2 टाइप से आपको पढ़ाए हैं। घोष, उसी को घोष भी बोलते हैं। ये प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा होता है, ये प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा होता है। तो हमें आप ये बताइएगा कि अघोष वर्ण पूछ रहा है तो जा कौन सा है, चा छा जा ये तीसरा है, घा कौन सा है, का खा गा घा ये चौथा है, का पहला है और ये तीसरा है। पहले और दूसरे वर्ण कैसे होते हैं, अघोष व्यंजन। तो विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चले अगले क्वेश्चन तरफ, आंसर करिएगा आप सही विकल्प का। क्वेश्चन नंबर 6 बिना टाइम वेस्ट किए टॉप 10 सीरीज है, क्या इनका आंसर होना चाहिए। छठवां क्वेश्चन है, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास होगा। गंगा तट, गंगा तट के नीचे रेखांकित है, तो गंगा तट ये सब पूछ रहा है। अगर आप देखें तो पहला द्वंद्व समास, तत्पुरुष है, कर्मधारय और अव्ययी भाव। अव्ययी भाव में तो वो होते हैं जिनके पूर्व पद में अव्यय होता है। कर्मधारय विशेषता बताता है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान और योजक चिन्ह होता है। लेकिन इसका विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तत्पुरुष समास। तो आपको ये बताना है कि कारक विभक्ति के आधार पर जो तत्पुरुष समास है तो उसमें कौन से नंबर का ये तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 6वें का आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करिएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 7वां है,
भाई क्या कह रहा है एक बार देख लीजिएगा। ठीक ठीक न्याय हो जाना, ठीक ठीक न्याय हो जाना के लिए सही लोकोक्ति क्या है? लोक प्लस उक्ति बराबर लोकोक्ति होता है। तो क्या आंसर होना चाहिए? दूध का दूध पानी, दूध का दूध पानी का पानी होना, दोनों हाथों में लड्डू होना, ढोल के भीतर बोल, या दो लड़े तीसरा ले उड़े। ठीक ठीक न्याय होना, तीनों विकल्प गलत हैं। पहला विकल्प एकदम सही है कि दूध का दूध पानी का पानी होना। ठीक ठीक न्याय होना हम लोग बोलते भी हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी होना। विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे दोस्त अगले क्वेश्चन तरफ बिना टाइम वेस्ट किए, कम समय में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा कौन सी है? आत्मकथा की बात हो रही है तो आत्मकथा में हिंदी में आपको मैंने पढ़ाया भी है ऑफलाइन कक्षाओं में कई बार, कि जैसे प्रथम नाटक की बात की जाए तो नाटक में कौन सा आता है? नहुस गोपाल चंद्र गिरधर दास। उपन्यास में कौन सा आता है? परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास। कहानी में कौन सी आती है? कहानी में आपको लिखाई थी इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी। और प्रथम एक एकांकी लिखाया था बादल की मृत्यु डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और प्रथम आत्मकथा में क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन। तो विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की मानी जाती है। चलेंगे दोस्त अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 9वां है, क्या कह रहा है एक बार आंसर करिएगा। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है? आपको बताना है कि ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या होते हैं। तो आपको पता है, जानकारी भी है कि ये तीनों स्वर के टाइप हैं। तो विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अंतिम क्वेश्चन है, क्या आंसर होना चाहिए भाई? सही विकल्प का आपको चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 10 आज के लिए हम लोग 10 ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आते हैं। तो आप सही विकल्प का आपको चयन करना है, क्या होना चाहिए। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य क्या है? वो विशेष्य पूछ रहा है। तो विशेषण के भी 4 अंग होते हैं, आपको पता है। विशेषण के भी 4 टाइप होते हैं। पहला है विशेष विशेषण, दूसरा विधेय विशेषण, तीसरा प्रविशेषण और चौथा विशेष। मतलब ऐसे विशेषण जो संज्ञा की ओर, ऐसे विशेषण जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, तो ऐसी संज्ञा ही क्या हो जाती है? फिर विशेष बन जाती है। अच्छा विशेषण है, विद्यार्थी की विशेषता बताई जा रही है, तो विद्यार्थी शब्द क्या हो जाएगा मित्र? विशेष्य हो जाएगा। विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। आपको कैसे लगे ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।